नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन। हज़रात ज़ी वक़ार मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, बरादरे तरीक़त, जनाबे क़ारी मोहम्मद जावेद इकबाल मुजद्दिदी साहब, बरादरे तरीक़त जनाबे हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इकबाल मुजद्दिदी साहब, और मजमा के अंदर मुझे कुछ हुफ़ाज़ दिखाई दे रहे हैं। वो हुफ़ाज़े किराम और वो वालिदैन जो यहाँ पर मौजूद हैं, मुझे सुन रहे हैं, जिनमें से किसी का साहबजादा या साहबजादी को हिफ्ज़े कुरान की सआदत हासिल हो चुकी है। मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और खुसूसन इस बच्चे मोहम्मद उसामा असगर के वालिद मोहतरम जनाब हाजी मोहम्मद असगर साहब और इस बच्चे की वालिदा को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ख़ुसूसी तौर पर जो आज की इस महफिल के इस प्रोग्राम के दूल्हा हैं, हाफिज़ मोहम्मद उसामा असगर, इनको मैं इन अल्फाज में, इन अशआर में मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मुबारक हो सआदत ख़त्म कुरान की, मुबारक हो, मुबारक हो सआदत हिफ्ज़ कुरान की, मुबारक हो, मुबारक हो ये दौलत इल्म और इरफान की, मुबारक हो, मुबारक हो खुदा ने तुम पे रहमत की, मुबारक हो, मुबारक हो खुदा ने तुम पे रहमत की, मुबारक हो, बशारत दी नबी ने तुमको जन्नत की, मुबारक हो, तरक्की के मनाजिल
तय किए तुमने मुबारक हो, तरक्की के मनाजिल तय किए तुमने मुबारक हो, गुलों से अपने दामन भर लिए तुमको मुबारक हो। ये मुबारक का मौका है और बड़ा ही मुबारक मौका है, क्योंकि दुनिया के अंदर, इस मुआशरे के अंदर वो वालिदैन बड़े खुश होते हैं कि हमारे बेटे ने जो है मास्टर कर लिया है किसी सब्जेक्ट में, हमारे बेटे ने लॉ कर लिया है, इंजीनियर बन गया है, साइंसदान बन गया है, डॉक्टर बन गया है, बड़ी तरक्की कर ली है, पीएचडी कर ली है। अच्छी बात है, ये इस दुनिया में यहां पर माशरे की जरूरत है, इसके हम इनकारी नहीं हैं। लेकिन जो मकाम और मर्तबा एक कुरान सीखने वाले और सिखाने वाले का है, उसके मकाम को कोई पहुंच नहीं सकता है, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। दुनिया में बड़ी तरक्की की, बड़े दर्जात बुलंद किए, बड़े मकाम लिए, बड़े ओहदे ले लिए, बड़ी मनाजिल तय कर ली, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर फरमाया तो उसकी तरफ इशारा फरमाया कि जो मस्जिद के अंदर बैठकर मुसल्ले पर, चटाई पर बैठकर जो कुरान सिखाता है वो अफजल है, जो कुरान सीखता है वो अफजल है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। बल्कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान सीखने वालों, सिखाने वालों, पढ़ने वालों, कुरान याद करने वालों और कुरान के आलिम, इनके बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फमन अकरमहुम फकद अकरमनी औ कमा काल। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने इनकी इज्जत की उसने मेरी इज्जत की। ये दर्जा है कुरान सीखने का, कुरान सिखाने का, क्योंकि कुरान ये वो दौलत है जिसे चुराया नहीं जा सकता, ये वो खजाना। कुरान हकीकत में वो रोशनी है जिसको पाबंद नहीं किया जा सकता। कुरान वो खुशबू है जिसको जिंजीत नहीं किया जा सकता। कुरान वो हवा है जिसको असीर नहीं किया जा सकता। कुरान वो नूर है जिसको महदूद नहीं किया जा सकता। कुरान वो दरिया है जिसका बहाव रोका नहीं जा सकता। और कुरान वो समंदर है जिसको पायाब नहीं किया जा सकता। और कुरान वो इल्म है जिस पर पहरा नहीं बिठाया जा सकता। और कुरान वो अल्लाह का पाक कलाम है जिसको झुठलाया नहीं जा सकता। और ये कुरान का मौजज़ा है कि वो कुरान जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वलौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह, कि इस कुरान को पहाड़ों पर नाजिल किया जाता तो वो रेजा रेजा हो जाते। ये कुरान का मौजज़ा है कि ये सीनों में महफूज हो जाता है। कल्बे मोहम्मद पर नाजिल हुआ और सीनों पर उम्मते मोहम्मदिया को ये फजीलत अता हुई कि बच्चों बच्चों के सीनों में महफूज हो जाता है। और ये कुरान उन सीनों में महफूज होता है जिनको अल्लाह चुन लेता है। वो सीने जो अल्लाह के खौफ से मामूर होते हैं और मोहम्मद मुस्तफ़ा के इश्क से चूर होते हैं, उन सीनों में ये कुरान महफूज हो जाता है। ये कुरान ऐसी दौलत है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल क़यामत के रोज
हाफिज़ कुरान जो होगा उसका तो ये दर्जा होगा ना, उसको कहा जाएगा जन्नत में चढ़ता जा, दर्जात चढ़ता जा, कुरान की तिलावत करता जा, जहां आखिरी आयत खत्म होगी वो तेरा दर्जा होगा, मनाजिल तय करता जा। और फिर जन्नत के अंदर हाफिज़े कुरान को ताज पहनाया जाएगा जो चांद की तरह खूबसूरत होगा, उसके वालिदैन को भी ताज पहनाया जाएगा। और ऐसे लिबास हाफिज़े कुरान के वालिदैन को पहनाए जाएंगे कि जिनकी मिसाल दुनिया व मा फीहा में नहीं पाई जाएगी, उसकी कीमत नहीं पाई जाएगी। और जब वो वालिदैन हैरान होंगे कि मौला ऐसे लिबास, ऐसे कीमती लिबास, ये किस वजह से? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा कि वो जो तुमने अपने बेटे को कुरान पढ़ाया है, कुरान सिखाया है, उसकी वजह से तुम्हें ये इनाम मिला है, ये दौलत मिली है। और ये हज़रात कैसी दौलत है, मैं एक मिसाल ये यहां की आपको मैं पेश करता हूं। आलमगीर, औरंगजेब आलमगीर का नाम तो आपने सुना होगा, मुगल बादशाह था। एक वक्त आया और ये आलमगीर वो मुगल बादशाह था कि उलमा फरमाते हैं कि तकरीबन 12,000 अहादीस इसको जुबानी याद थी, जिसने फतवा आलमगीरिया जो है वो उलमा से मुरत्तब करवाया अपने दौर के अंदर। बड़ा फकीह इंसान था, आलिम था, लेकिन वक्त सियासी दौर ऐसा चला कि अपने बाप शाहजहां को कैद करना पड़ गया। इसने अपने बाप को शाहजहां को जो है वो कैद करवा दिया, कैद में रखा। लेकिन वो कैद जो थी वो आपको पता है जो सियासी कैद वीआईपी कैद होती है, कालीन भी बिछे हुए हैं, बड़े पर्दे भी लगे हुए हैं, हर तरह की शाही सहूलतें जो हैं वो उसमें मौजूद है। तो औरंगजेब के दिल में एक बार आया कि वालिद है, वालिद की रजा में अल्लाह की रजा है, तो अगर ये मुझसे नाराज हो गया तो मेरा क्या बनेगा। आलमी दीन तो था, वो समझता था, तो मैं किसी तरह इसको राजी कर लूं। लेकिन सियासी तकाजा ये था कि वो छोड़ नहीं था सकता, ये उस दौर का क्या तकाजा था। उसने अपने बाप की तरफ मुख्तलिफ तहाइफ भेजने शुरू किए, बड़े बड़े कीमती तहाइफ जो है, खाने या और भी तहाइफ भेजता रहा। और वजीरों से पूछा कि कोई रद्द अमल, मैं कोई नहीं, बड़े बड़े तोहफे भेजे, कोई नहीं है। अब उसने क्या किया, उसने आलमगीर ने अपने बेटे को यानी शाहजहां के पोते को कुरान पाक हिफज करवा दिया। जब कुरान पाक हिफज हो गया ना, तो उसने वजीरों के हाथ तोहफे भी भेजे और कहा जाके मेरे बाप को बताना कि तुम्हारे पोते ने कुरान पाक हिफज कर लिया है। जब वो वजीर के जाके बताया तो उसने कहा बहुत खूब, बस और कोई खुशी का इजहार किया। उसने कहा बहुत खूब। वजीर वापस आए, आलमगीर ने पूछा हाँ जी क्या रद्दे अमल मिला, तो वो कहने लगे जी कोई खास नहीं, बस उसने ये कहा कि बहुत खूब, हमने बताया कि तेरे पोते ने हिफज कर लिया। उसने कहा बहुत खूब। अब आलमगीर ने खुद कुरान पाक हिफज करना शुरू कर दिया, खुद आलिम दी तो था ही, कुरान पाक हिफज करना शुरू कर दिया। जब हिफज कर लिया तो वजीरों के हाथ तोहफे भेजे और जाके कहा कि मेरे बाप को बताना कि तुम्हारे बेटे ने भी कुरान पाक हिफज कर लिया है। जब वजीर के तोहफे पेश किए और कहा जी तुम्हारे बेटे आलमगीर, औरंगजेब आलमगीर ने कुरान पाक हिफज कर लिया है, तो कहते हैं जब वजीरों ने ये बात कही तो आलमगीर के पास वापस आए, उसे पूछा क्या हुआ। वो कहने लगे जब हमने जाके खबर दी ना तुम्हारे बेटे ने, औरंगजेब आलमगीर ने कुरान पाक हिफज कर लिया है, तो वो अपने बिस्तर से उठ के बैठ गया और कहने लगा कि जाकर औरंगजेब से कह देना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। क्यों? कि तूने वो तोहफा दिया है कि जिसकी मिसाल दुनिया व माफिया में नहीं मिलती, वो दौलत दी है कि जो दौलत जो है दुनिया व माफिया से बढ़कर है, उसको जाकर बता दो मैंने उसको माफ कर दिया है। तो ये दौलत वो बादशाह होकर वो भी समझता था कि इसके साथ की दौलत कोई दौलत नहीं है, ये ऐसा मकाम है। ये कुरान देखे ना, दौलत दुनिया की हो हमारे पास,
सोना है, हीरे है, जवाहरात है, जो कुछ भी हो, पड़ी पड़ी फायदा देगी नहीं। घर में 1 करोड़ भी पड़ा हुआ है, पड़ा है, फायदा नहीं देगा। इस्तेमाल करें, फायदा देगा, लेकिन खर्च हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन कुरान ऐसी दौलत है कि घर में पड़ी भी हो तो रहमतों की बारिश होती है। कुरान ऐसी दौलत है कि इसकी तलावत से भी रहमतों की बारिश होती है, कुरान की ज़ियारत से भी रहमतों की बारिश होती है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, देखो और भी हम डिग्रियां हासिल कर लें, किताबें पढ़ लें, ठीक है, दुनिया में तरक्की मिल जाएगी, लेकिन कुरान वो किताब है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसका 1 हरफ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह माफ हो जाते हैं। और फरमाया कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम 1 हरफ है, बल्कि अलिफ 1 लाम 1 मीम 1, ये 3 हरफ हो गए। 30 नेकियां अलिफ लाम मीम पढ़ने से 30 नेकियां मिल जाती हैं, 30 गुनाह माफ हो जाते हैं और अल्लाह की रहमतों की बरसात होती है। ये कुरान जिसकी हिफ्ज़े कुरान की जिसकी शहादत आज ये इस बच्चे ने हासिल की, ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और हजरात, आखिर में मैं आपको ये भी हदीस पाक सुनाना चाहता हूँ कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि जिस सीने में कुरान नहीं वो वीरान घर की मानिद है। जिस सीने में कुरान नहीं वो वीरान घर की मानिद है। तो हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा कि आज हम बच्चों की दुनियावी तालीम पर बड़ा गौर करते हैं, उसकी बड़ी फिक्र करते हैं। हम जो हैं कि बच्चे को स्कूल भेजना है, हमने बच्चे को एकेडमी में भेजना है, कॉलेज में भेजना है, बड़ा एहतमाम करते हैं, बच्चों को पैसे दे के छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में भेजते हैं। हमको ये भी अमल करना चाहिए कि उन बच्चों को हम मस्जिद की तरफ लेके आए, हम मस्जिद की तरफ लेके आए, कुरान की तालीम की तरफ लेके आए, कुरान सिखाएं उनको, कुरान पढ़ाएं उनको। और अगर हमने बच्चे को कुरान पढ़ा लिया तो ये ऐसी दौलत है जो दुनिया में भी काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी, और फकत वो बच्चे के नहीं बल्कि वालिदैन के भी काम आएगी। वालिदैन के लिए भी बायस निजात का जरिए बनेगी। तो कुरान की तालीम जो है इसकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। दुनियावी तालीम यही रह जानी है, लेकिन कुरान एक ऐसी दौलत है कि जो कब्र में भी काम आएगी, जो हशर में भी काम आएगी। वो शायर कहता है ना, हादी ना मिलेगा तुम्हें कुरान से बढ़कर, दौलत ना मिलेगी तुम्हें ईमान से बढ़कर, फिर न कहना हमें खबर न हुई, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। मैं आखिर में एक बार फिर इस बच्चे हाफिज उसामा के वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके उस्ताद मोहतरम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इकबाल मुजद्दी साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको दार रहन की बरकतें अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।